जो फैक्ट्रीज हैं, अलग अलग जो मोटरों के आप ब्रांड देख रहे हैं, नाम उनके अलग अलग हैं, लेकिन क्या उनमें आंतरिक रूप से फर्क है? आंतरिक रूप से जो फर्क नहीं है उसी को बताया समष्टि का एक रूप। और जो व्यष्टि में अलग अलग दिख रहा है सज्जनों, वो अलग अलग दिखने पर भी समष्टिगत जो तत्व है वह एक से ही चालित है। तो ध्यान दें, इस संसार के विकास में, सृष्टि के विकास में दृष्टिपात कराने के बाद परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी किसी तरह की जिज्ञासा न रह जाए, कोहम कस्तम कुत आयातः, यही प्रश्न ऋग्वेद के एक मंत्र में ध्वनित हुआ, कुत अद्धा, ये सब कहाँ से, कुत इयम विसृष्टि, ये सृष्टि कहाँ से, किससे? इसलिए हमारे सुखदेव जी महाराज एक संवाद की व्यवस्था के साथ पूरे सृष्टि चक्र का निरूपण करते हुए जो हमारी स्थूल सृष्टि है उसका प्रारंभक मनु और शत्रुपा को बताया, और मनु शत्रुपा का भी सर्जक ब्रह्मा को बताया। ब्रह्मा को भी सृष्टि का सृष्टा अंतिम रूप से हम नहीं मान सकते। ब्रह्मा को भी सृजन के लिए, सृष्टि के लिए कोई उत्प्रेरित करने वाली महाशक्ति, जिसको हमने यहाँ पर नारायण के रूप में देखा। ध्यान दें, सृष्टि का मूल नारायण और सृष्टि का संकल्पक भी नारायण, लेकिन सृष्टि के विकास का मुख्य व्यक्तित्व है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के द्वारा मानसी सृष्टि से लेकर के, जिनको कल मैंने अब बताया था, वहीं से धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ है। ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि, जिसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, कृतु आदि आदि हैं, उन्हीं में देवर्षि नारद और दक्ष प्रजापति। लेकिन ये मानसिक संतानें अभी ब्रह्मा जी का जो उद्देश्य था स्थूल जगत के साथ, उसको प्रकट नहीं कर पाती, उसका सृजन नहीं कर पाती। तब ब्रह्मा जी चिंता में बैठे हुए हैं। उनकी उस चिंता में ही उनके शरीर के दो भाग हुए। दो भाग में एक को मनु और दूसरे को शत्रुपा के रूप में आपने सुना। मनु शत्रुपा के द्वारा कहते हैं ये सारे संसार का विकास हुआ। मनु के पुत्रों में पहले पुत्रों की चर्चा नहीं की गई। ध्यान दें सज्जनों, पहले कन्याओं की चर्चा की गई। कन्याओं में पहली है देवहूति, दूसरी है प्रसूति और तीसरी है आकुति। देवहूति की चर्चा आप सुन रहे थे। देवहूति का विवाह जो ब्रह्मा जी के शरीर की छाया से जन्म लेते हैं महर्षि कर्दम के साथ हुआ। और देवहूति की 9 कन्याएं, और उन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, क्रतु और दक्ष, देवर्षि नारद आदि आदि, उनकी जो विवाह की व्यवस्था है, देवहूति से उत्पन्न जो संतानें हैं, कला का विवाह मरीचि के साथ,
मन से मरीचि हुए हैं, आँख से अत्रि, अनसुईया, कान से पुलस्त्य, पुलस्त्य का विवाह हुआ हविर्भू के साथ में। पुलह, पुलह का जन्म हुआ है ब्रह्मा जी की नाभि से, और पुलह के साथ विवाह हुआ है गति का। भृगु का उद्भव स्थल है त्वचा, और भृगु का विवाह हुआ है ख्याति से। इसी प्रकार प्राणों से वशिष्ठ, वशिष्ठ का विवाह हुआ है अरुंधति से। महर्षि क्रतु का भी जन्म हुआ है हाथों से, और उनका विवाह हुआ है क्रिया से। संक्षेप में समझ लेना, इस बात का व्याख्यान का कुछ तात्पर्य है, ध्यान दें। देवहूति जिस समय महर्षि कर्दम संसार से मन अब लगा कि जाने का समय आ गया, सन्यास की बात सोचने लगे, उस समय देवहूति ने प्रार्थना की थी, और उसी प्रार्थना का फल भगवान कपिल के रूप में मिले। कपिल के द्वारा माँ को भक्ति, ज्ञान, योग, उपासना, संसार की स्थिति, जीव और जीव की गति, इस सब संबंध पर उपदेश दिया गया, और उस उपदेश के पश्चात भगवान कपिल तपस्या में जाकर मग्न हो जाते हैं। एक प्रश्न दूसरा हुआ कि देवहूति की चर्चा तो हुई, लेकिन देवहूति की जो बहन थी दूसरी, महर्षि मनुशत्रुपा की कन्या प्रसूति, उसकी वंश परंपरा में क्या वैशिष्ट्य है, उसका विकास किस तरह से हुआ, ध्यान दें। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष के साथ, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम के साथ, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष के साथ। दक्ष की 13 कन्याएं हैं, 16 कन्याएं हैं, जिसमें 13 का विवाह उन्होंने कर दिया है धर्म के साथ। एक का विवाह किया है अग्नि के साथ, अग्नि के साथ जिसका विवाह हुआ उसका नाम था स्वाहा, और दूसरी का विवाह किया है पितरों के साथ, वह है स्वधा। 13 2 15। 16वीं कन्या थी सुखदेव जी महाराज। जिन 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ है, उनकी संतानों का भी निरूपण किया है। अग्नि और पितर की संतानों का भी निरूपण किया है। बड़े सुंदर नाम हैं, दया, मैत्री, श्री और करुणा, पुष्टि, तुष्टि, इस तरह के उन कन्याओं के नाम हैं जो धर्म के साथ विवाहित की गई। उन्हीं कन्याओं में से एक है मूर्ति। उस मूर्ति, ध्यान देंगे, जब भी किसी की वंश परंपरा में किसी का उल्लेख होता है तो उसमें कुछ वैशिष्ट्य होता है। मूर्ति की जो संतान हुई वही है नारायण।
ये जो नारायण हम बता रहे हैं वो जगन मूल, जगन नियंता, जो सबके सर्वाधार हैं, उन्हीं नारायण का अंश संसार को शिक्षा देने के लिए अवतार के रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो मूर्ति से ध्यान देना, नारायण का उद्भव हुआ, नर और नारायण का। जो अंतिम कन्या थी सती, सती के संबंध में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सती की कोई संतान नहीं हुई, सती की कोई संतान नहीं हुई। क्यों संतान नहीं हुई? सती अपने यौवन में ही अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपने आप को योगाग्नि से उत्सर्ग कर देती है। इसलिए सती का विवाह हुआ है भगवान शंकर के साथ। भगवान शंकर के साथ सती से किसी जन्म के साथ वंश परंपरा का आलेख नहीं। उस समय जानना चाहा है सती के संबंध में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा आपको और याद दिला दें। दक्ष की 60 कन्याओं का भी उल्लेख है। तब प्रश्न होता है कि ये दक्ष की 60 कन्याएं ये कैसे? सती की कथा जब तक आप के सामने नहीं रखी जाएगी, सती की कथा के साथ जब तक आप सुपरिचित नहीं होंगे, सती की कथा का जब तक वर्णन नहीं होगा, तब तक ये प्रश्न अपने आप में निरुत्तरित रहेगा कि दक्ष की वे 60 कन्याएं कैसे। विशेष समाधान की कथा तो बाद में होगी, एक सांकेतिक चर्चा हम रख दें। अपने ही आयोजित यज्ञ में, जिस यज्ञ का नाम था बृहस्पति सौ, यज्ञ का विध्वंस भगवान शिव के गण वीरभद्र के नायकत्व में बड़े ही दुखद रूप में हुआ और उसी में दक्ष का वध हुआ है। लेकिन फिर से दक्ष का दूसरा जन्म हुआ है और दूसरे जन्म में दक्ष की पत्नी थी असिकनी। असिकनी की संतानों में हर्यश्व, हर्यश्व को और इसी के साथ उनके दूसरे भाई थे, उनको देवर्षि नारद ने सन्यास की तरफ प्रेरणा देकर के विरागी बना दिया। पुत्र क्षोभ से पीड़ित दक्ष देवर्षि नारद को, मैंने आपको बताया था, शाप दिया। ध्यान देना, आपको पता है कि ये जो दक्ष हैं, जो मूल दक्ष थे, वो फिर से जन्म लेते हैं और अपनी पूर्व जन्म की स्मृति के साथ ये साधारण व्यक्ति नहीं किंतु असाधारण प्रज्ञा वाले, असाधारण शक्ति वाले महापुरुष अपने पूर्व मौलिक रूप को जानते हैं और नारद को उलाहना दिया कि तुम
हमारे होकर हमारेपन का, हमारी जो सहजता है उसका तुमने दुरुपयोग किया। हमने अपनेपन से तुमको अपनाया, लेकिन आपने हमारे ही परिवार को खंडित कर दिया। हमारे पुत्रों को तुमने सन्यासी बना दिया। खैर, शाप देने के साथ दक्ष विवेचना में कुशल हैं। आगे अपनी बेटियों का 60 कन्याओं का उन्होंने विवाह इस रूप में किया। 10 धर्म को दिया है और 13 कश्यप को दिया है। कश्यप की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। और 27 कन्याओं को दिया है चंद्रमा को। दो का विवाह किया है भूत से, और इसी तरह से 2 का विवाह उन्होंने पितरों के साथ फिर से किया है। 4 जो कन्याएं बची थी उनको फिर से कश्यप को दे दिया है। इस प्रकार कश्यप की संतानों में उन्हीं पत्नियों से कश्यप की संतानों का विकास हुआ है। आज भी हमारे आपके बीच में इस कथा का, इस व्यवस्था का उल्लेख करने का एक और भी उद्देश्य है। आप हम सब किसी न किसी अपने गोत्र के साथ ऋषि का नाम लेते हैं। कोई कश्यप का नाम लेता है, कोई शांडिल्य का नाम लेता है, कोई भरद्वाज का नाम लेता है। ध्यान देना सज्जनों, हम सब ऋषि संतानों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा ये चलता हुआ जो संसार है, हमारी चलती हुई जो आपकी यात्रा है, कहा माया की व्यवस्था में जो इस संसार का सृष्टा, मूल सृष्टा है, अपनी माया शक्ति से ही संसार के सृजन के लिए ब्रह्मा का संकल्प किया, और ब्रह्मा सृष्टि के विस्तार में मुख्य प्रवर्तक व्यक्ति बने।